नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। किताबें पढ़ने का शौक़ किसे नहीं होता है, फिर वो चाहे किसी भी जॉनर की हों, आप उसे बिना ख़त्म किए तो उठते ही नहीं। कोरोना के कारण लगे इस लॉकडाउन में तो कितनों ने कितनी ही किताबें चट कर डाली होंगी, फिर चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। तो आज हम अपने इस एपिसोड में किताबी दुनिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये नया सेगमेंट, फैक्ट्स पे बात करना। क्या आपको पता है अंग्रेजी में छपने वाली पहली किताबें कौन सी थी? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। 1474 में विलियम कैक्सटन ने अंग्रेजी में पहली किताब छपवाई थी जिसका नाम था द रेकल ऑफ हिस्टोरीज ऑफ ट्रॉय। ये छपी थी फ्लैंडर्स के ब्रूजेस में। अब ये दो जगहें कौन सी हैं? फ्लैंडर्स है बेल्जियम के पास एक रीजन, और ब्रूजेस बेल्जियम के अंदर एक शहर का नाम है। अब दूसरी किताब की ओर चलते हैं। दूसरी किताब थी जो इंग्लैंड में मानी जाती है कि यह सबसे पहली किताब थी जो इंग्लिश में छपी थी। ये छपी थी 1477 में। मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स। सॉशर्स की लिखी हुई द कैंटरबरी टेल्स को इंग्लैंड में पहली किताब माना जाता है जो इंग्लिश में छपी थी। इंग्लैंड में अंग्रेजी में छपने वाली किताब के बाद महाशक्ति अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था? तो 1638 और 1639 यानी 1638 और 1639 में अमेरिका में पहली दो किताबें छपी। पहली का नाम था जो 1638 में आई, मैसाचुसेट्स बे ऑफ कॉलोनी द ओथ ऑफ अ फ्री मैन। दूसरी जो 1639 यानी 1639 में आई उसका नाम था एन एल्मेनिक फॉर द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली दो किताबें थीं जो प्रिंट हुई थी। साई-फाई जॉनर की किताबें पढ़ने वाले लोगों के लिए यह तथ्य जानना बेहद ज़रूरी है। साई-फाई में सबसे लंबी नॉवेल कौन सी? नहीं पता? हम बताते हैं। साई-फाई जॉनर में जिस नॉवेल की मैं बात कर रहा हूँ ये फ्रेंच राइटर की लिखी हुई थी। इसका नाम था ला कैपिंग दस ग्लासेस। ये राइटर थे जॉर्जेस जीन अर्नोड और इन्होंने ये किताब लिखी थी जिसका मैं इंग्लिश अनुवाद आपको बता देता हूँ। इंग्लिश अनुवाद था द आइस कैंपेन और इसके पेजेस थे 11,000 पन्नों की ये किताब थी जो उस समय लॉन्गेस्ट नॉवेल मानी जाती है। सीक्वल शब्द आपने फिल्मों में तो बहुत बार सुना होगा। कई बार आपने कई फिल्मों के सीक्वल देखे होंगे जिसे आप पसंद किए होंगे, नहीं पसंद किए होंगे, पर क्या यह किताबों की दुनिया में मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है। 1719 में डेनियल डिफॉय ने अपनी पहली किताब द रॉबिन्सन क्रूसो की सक्सेस के बाद उसका सीक्वल निकाला था जिसका नाम था द फर्दर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना हमेशा से लोगों के लिए रोचक रहा है, तो अब ये फैक्ट उसी से रिलेटेड है। पहली डिटेक्टिव स्टोरी थी जिसका नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम था द मर्डर्स इन द ड्यू मॉक। अब इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक अमेरिकन राइटर थे, ऑथर थे, जिनका नाम था एडगर एलन पोए। इन्होंने पहली डिटेक्टिव स्टोरी लिखी थी जो 1841 में ग्राहम्स मैगज़ीन, एक मैगज़ीन आती थी उस समय, जिसमें ये छपी थी, जिससे लोगों को पता चल सका कि ये पहली डिटेक्टिव स्टोरी है। क्या कोई किताब माचिस की तीली के बराबर भी हो सकती है? हाँ, नहीं, हो भी सकता है। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो गलत हैं, क्योंकि ये किताब एग्जिस्ट करती है। जर्मन टाइपोग्राफर जोशुआ रिचर्ड, इन्होंने ये किताब का परिचय पूरी दुनिया से, हमसे कराया था और इस किताब का नाम भी इन्होंने वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बुक रखा था। जब ये पहली बार हमसे रूबरू हुई तो इसकी जो साइज़ थी वो माचिस के तीली के बराबर थी। जी, सबसे छोटी किताब की बात तो कर ली जो माचिस की तीली के बराबर थी। अब हम बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी। 2003 में एक किताब आई थी भूटान एंड ओडिसी अक्रॉस द किंगडम। इसे उस समय बहुत बड़ी किताब माना जाता था लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। फिर आई 2007 में ब्राज़ील में द लिटिल प्रिंस। जब ये किताब आई तो इसने 2003 वाली को पीछे छोड़ दिया। इसने 2007 वाली ने 2003 वाली को पीछे छोड़ दिया। इसकी लंबाई चौड़ाई भी पिछली वाली यानी 2003 वाली से लंबी थी, काफ़ी बड़ी थी। क्या थी वो लंबाई चौड़ाई? 2.01 × 3.08 मीटर। थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, बता देते हैं।
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। 2.01 मीटर इंटू 3.08 मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 2.01 मीटर लंबी, यानी 2.01 मीटर लंबी, और 3.08 मतलब 3.08 मीटर चौड़ी थी। अभी थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स हो गया, मोटे मोटे में बताते हैं। 6 फीट 7 इंच लंबी किताब है, अभी भी है, 2003 वाली थी, इसने उसको पीछे छोड़ दिया है। अब ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में दर्ज है। इसके 128 पन्ने हैं और इसे हमने सबसे पहले कहाँ देखा ना, सबसे पहले इसे कहाँ प्रेजेंट किया गया? इसे सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था ब्राज़ील के ही रियो डी जनेरियो के बुक फेयर में। ये 13th द्विवार्षिक यानी 13वां द्विवार्षिक बुक फेयर था, यानी 13th बाई एनुअल बुक फेयर था, जिसमें इसे पहली बार प्रेजेंट किया गया और ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक दर्ज है। क्या कोई किताब करोड़ों में भी बिक सकती है? मतलब करोड़ों में। हम जब किसी दुकान में किताब लेने जाते हैं तो 400-500 देने तक में परेशान हो जाते हैं, पर ये किताब करोड़ों में बिकी थी। ये बिकी कितने में थी? 28.8 करोड़ US डॉलर, यानी 28.8 करोड़ US डॉलर। इस किताब का नाम था कोडेक्स हैमर या कहें कोडेक्स लेसिस्टर। और इसे ख़रीदने वाले कौन थे? आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये थे हमारे अभी के वर्तमान बिलियनियर, जिन्हें हम दुनिया के बिलियनियर में शुमार करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO रह चुके हैं। आप गेस कर चुके होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। ये थे बिल गेट्स। इन्होंने इस किताब को, जो किताब बिकी थी, 28.8 करोड़ US डॉलर में ख़रीदा था। और इसमें ख़ास क्या था? इसमें ख़ास ये था कि लियोनार्डो दा विंची की वन ऑफ द नोटबुक्स थी, जिसमें उनके साइंटिफिक ड्राइंग्स और पेंटिंग्स थे। तो अपने फैक्ट्स के क्रम को यहीं रोकते हैं। इस सेगमेंट के अगले एपिसोड में जब आपसे मिलेंगे तो कुछ ऐसे ही और नए तथ्यों के साथ आपसे रूबरू होंगे और आपको नई जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।